ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री आज विशेष रूप से बात करेंगे, चर्चा करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक महत्वपूर्ण मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। क्या है पौराणिक महत्व, क्या है मान्यताएं, भगवान शिव क्यों वहां निवास करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी प्रातःकाल हम गंगा जी के किनारे खड़े हैं, देख सकते हैं आप प्रातःकाल का समय, ठंड की अधिकता है, लेकिन स्नानार्थी जो प्रतिदिन स्नान करते हैं वो आपको घाटों पर दिख जाएंगे। देख सकते हैं गंगा जी स्वच्छ हुई हैं, सफाई अभियान काफ़ी बेहतर चल रहा है। हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। क्या है पौराणिक महत्व, क्या है धार्मिक मान्यताएं। सबसे पहले जानते हैं पौराणिक महत्व क्या है। पुराण के अनुसार शिव पुराण, पद्म पुराण और यहाँ तक कि महाभारत में भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। तो पुराण के अनुसार एक समय भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के बीच द्वंद्व हुआ, बहस हुआ कि हमारा विवाह पहले होगा, हमारा विवाह पहले होगा। दोनों लोग माता पार्वती और शिव के पास गए तो शिव और पार्वती जी ने कहा कि जो पृथ्वी का 7 परिक्रमा पहले करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी मयूर पर सवार होकर द्वित गति से, तेज गति से चल दिए, किंतु गणेश जी का वाहन मूषक और वो भी गणेश जी शरीर से थोड़े से भारी थे, तो संभव नहीं था। चूंकि गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है, उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माँ बाप का हाथ पकड़ करके एक जगह बैठा दिया और एक परिक्रमा करने के बाद पैर छूकर प्रणाम किए, चरण स्पर्श किए, फिर दोबारा उन्होंने चरण स्पर्श किया। इस तरीके से उन्होंने 7 परिक्रमा करके और बैठ गए। माँ बाप प्रसन्न हुए गणेश जी के बुद्धि को देख करके, तो इनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से हो गया। कालांतर में जब यह बात नारद जी ने भगवान कार्तिकेय को बताया कि इस तरीके से गणेश जी का विवाह हो गया, तो कार्तिकेय जी आए, क्रोधवशात माता पिता का पैर छुए, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले और श्री शैल पर्वत के तरफ चले गए। यानी आज का जो कृष्णा नदी है, जहाँ मल्लिकार्जुन माता पार्वती और शिव निवास करते हैं, उसकी तरफ चले गए, जिसको क्रौंच पर्वत कहा जाता था। तो ये जब गए तो पीछे पीछे माता पार्वती भी पुत्र वियोग से दुखी थी, तो शिव जी के साथ पहुंची, लेकिन वहां से लगभग 3 मील दूर और चले गए कार्तिकेय जी। तो वहीं पर भगवान शिव और माँ पार्वती, मल्लिका यानी पार्वती जी और भगवान शिव यानी अर्जुन कहा गया, यानी मल्लिकार्जुन के रूप में स्थापित हुए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मल्लिका पुष्प से सर्वप्रथम पूजन किया गया था, इसलिए ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। भगवान शिव वहाँ स्थापित हो गए। समस्त दुख, समस्त कष्ट और समस्त पाप, किसी भी तरीके का अगर वियोग से संबंधित समस्या हो या तनाव हो या अस्थिरता हो, तो वहाँ दर्शन मात्र से समाप्त हो जाता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व। एक चर्चा मैं करूंगा कि जब सती होने के बाद माँ पार्वती जी के ओठ का ऊपरी भाग श्री शैल पर्वत पर, यानी जहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर गिरा हुआ है ओठ का ऊपरी भाग, तो इसलिए वहाँ शिव और पार्वती दोनों का ही पीठ है, यानी माँ पार्वती का भी पीठ है, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही एक नए नए विषय से संबंधित आपको जानकारी हमारे चैनल काशी एस्ट्रो के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा। आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।